अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप लोगों को आजकल की ताज़ा तरीन खबर सुनने में मिल रही है कि रजब बाट ने ईमान को तलाक दे दी। क्या रजब ख़राब था? रजब के बाहर औरतों के साथ ताल्लुकात थे या फिर ईमान खुद ही रजब के साथ नहीं रहना चाहती थी? हाल ही में ईमान ने सोशल मीडिया पर आकर रजब बाट के बारे में और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में कुछ पैगामात ऑडियंस के साथ शेयर किए हैं, जो कि मैंने आखिर में वीडियो के बिल्कुल लास्ट में क्लिप लगा दिए हैं। जाकर वीडियो के आखिर में ईमान की बातें सुन सकते हैं। लेकिन हकीकत में गाइस मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये बात हो रही है गज़ल की, जो कि है रजब बाट की बहन। गज़ल ही नहीं चाहती थी कि ईमान इस घर में रहे और वो बहुत ज़्यादा ईमान से जेलस हो गई थी जब ईमान की पहली ही सट्टे में औलाद में बेटा पैदा हो गया। जैसा कि गाइज़ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि गज़ल की जब शादी हुई थी तो उसके 3 से 4 साल तक उसकी कोई औलाद ही नहीं पैदा हो रही थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसने रजब की मिन्नतें की कि कुछ ना कुछ मन्नत मांगो, तो फिर उन्होंने मन्नतों मुरादों से अपनी औलाद पैदा करवाई और उसकी बेटी पैदा हुई। लेकिन जब ईमान ने आते ही एंट्री मारी और जब उसके किवान ने एंट्री मारी तो इधर गज़ल का पारा हाई हो गया। वो उससे जेलस होने लग गई, हसद करने लग गई और हसद की आग में इतना ज़्यादा गिर गई कि उसने अपने रजब को सिखाना शुरू कर दिया। उसने अपने भाई को कहना शुरू कर दिया कि ईमान से ताल्लुकात इतने ज़्यादा ना बढ़ाओ, वो तुम्हारी माँ के साथ अच्छा सलूक नहीं करती, और उसने ईमान के ख़िलाफ़ रजब को भड़काना शुरू कर दिया। तो नाज़रीन आप लोगों को क्या लगता है, क्या ईमान का इसमें कसूर है या फिर सारी गेम चलाई गई रजब की माँ की और रजब की बहन यानी गज़ल की है? और गज़ल ने ईमान के ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात भी लगाए, जैसे कि उसने कहा कि ईमान रजब की माँ के साथ बदकलामी करती है और उसको कहती है कि तुमने मेरी घड़ी चुराई, यानी घड़ी चोर औरत। और भी बहुत सी बदकलामियाँ करती है और ज़बान से ही अल्फाज ऐसे निकालती है जो काट देने वाले होते हैं। गज़ल ने ईमान के बारे में बहुत बुरे अल्फाजात का इस्तेमाल, लेकिन बेचारी ईमान ये कहती रह गई कि मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने आपकी अम्मी के साथ कभी बदकलामी नहीं की। लेकिन रजब ने उसकी एक बात नहीं सुनी और उससे खोर रखना शुरू कर दिया और उसको अहमियत देना कम कर दी, जैसा कि गज़ल चाहती थी। अब बेचारी ईमान से घर में हर कोई बात नहीं करता था, जबकि माँ भी उसको सुनाती थी और गज़ल जब भी आती अपना घर छोड़कर रजब के घर बैठी रहती ताकि ईमान को ना वसने दे। इस वजह से ईमान बेचारी तंग आ गई। ईमान बेचारी ने तंग आकर एक दिन जाने का फ़ैसला किया, लेकिन उसको कोई मनाने आया ही नहीं उसके घर, ना ही रजब ने पीछे से कोई कॉल की, जिसकी वजह से ईमान का दिल हाल ही में नाज़रीन ईमान ने इन तमाम बातों का जवाब अपने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर दिया है और इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी लगाई। इसके अलावा वो टिकटॉक पर लाइव भी आई, जिसके अंदर उसने तमाम बातें अपने नाज़रीन के साथ क्लियर की और रजब ने तो अब उसको डाइवोर्स दे दी है। बेचारी ईमान के साथ ऐसा होना चाहिए था या नहीं? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि क्या इस सब वाक़यात में और इन सब हालात में ईमान का कोई कसूर था? जबकि नाज़रीन मुझे तो लगता है कि ईमान बिल्कुल बेकसूर है। वो अपने भुला के गई थी, क्योंकि भूलना बहुत मुश्किल है। लोगों ने गलत इस वक्त से मैं गुजरी हूँ। तरह की कोशिश की गई घर से निकालने की और रजब के साथ उसके ताल्लुकात न बनने की। ईमान का तो नाज़रीन ये भी कहना है कि रजब को उसके कमरे में ही नहीं जाने दिया जाता था। जब भी वो मेरे पास आने लगता कमरे में तो गज़ल उसको वापस बुला लेती और उसको बहाने से मुझसे दूर रखती। इसके अलावा नाज़रीन रजब बाट भी कोई ईमान के साथ शुरू से ही अच्छा नहीं था। उसने भी बाहर की ख़वातीन के साथ ताल्लुकात बना कर रखे हुए थे, जैसा कि आप लोगों को बहुत सी वायरल वीडियो भी रजब बाट की देखने को मिल जाएंगी। उसने बहुत सी बाहर की औरतों के साथ गलत ताल्लुकात रखे हुए थे, उसके साथ नाइट स्पेंड करता था और इस तरह से ईमान बेचारी को उसके हक़ से महरूम रखता था। बल्कि उसने तो नेट पे यही आकर बोल दिया कि ईमान ने मुझे उसका हक़ नहीं, लेकिन बेचारी ईमान उससे तो कोई पूछे कि कोई उसको ईमान को और रजब को एक दूसरे के करीब जाने ही नहीं देता। इसके अलावा रजब बाट ने भी ईमान बेचारी के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। वो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ रहता था और ईमान बेचारी को नज़रअंदाज करता था और उसके हकूक़ से उसको महरूम रखा हुआ था। इन सब से तंग आकर जब ईमान एक दिन अपने अम्मी के घर गई तो उसको वापस ही आने ना दिया। जब एक रात वो अपने घर वालों के साथ अपने रजब यानी रजब के घर में आई तो ईमान बेचारी को ये कहकर निकाल दिया गया कि तुम अब क्या करने आई हो, रजब के मुश्किल वक्त में तो तुमने उसका साथ नहीं दिया। नाज़रीन ये सब बातें गज़ल ने की जो कि ईमान बेचारी को इतनी दिल पर लगी, तो इस वजह से ये अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बचाते हुए अपने माँ के घर भाग गई और वहाँ पर इसके पास कमाने का कोई ज़रिया नहीं था, इसलिए इसने नेट पर आना शुरू कर दिया, यानी कि अपनी इंस्टाग्राम और टिकटॉक के ऊपर वीडियोज़ चलानी शुरू कर दी। बेचारी ईमान हर वक्त रोती रहती है और अपने किवान की सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। ईमान का ये कहना है कि ना रजब ने उसको उसके हुकूक दिए और ना ही उसकी माँ ने उसके साथ अच्छा सलूक किया और गज़ल ने तो तमाम हदें ही पार कर दी। हसद में नज़रें लगा कर उसने किवान की तबीयत भी एक मरतबा तो ख़राब कर दी थी, जिसके बाद गज़ल की अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का निशाना बनाया गया। नाज़रीन ने गज़ल की बेटी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इस वजह से गज़ल अपनी एक ही इकलौती बेटी को बचाने के लिए खुद साइड पर हो गई। उसने तमाम फूट डलवा कर दोनों मियाँ बीवी के रिश्ते में फूट डलवाई और अब फूट डलवा कर मैडम साहिबा साइड पर हो गई। हालांकि नाज़रीन आप लोगों को क्या लगता है? मुझे तो सब कुछ गलती रजब की और उसकी ख़ानदान की ही लगती है, यानी कि ईमान बेचारी
जिस दिन ब्याह कर अपने घर गई उस दिन रजब ने उसकी गाड़ी के अंदर अपने पीछे 10-12 दोस्त बिठा दिए। ये तो बिल्कुल एटिकेट्स के खिलाफ यानी कि ईमान बेचारी को रजब के साथ कुछ मौका, कुछ टाइम, कुछ वक्त गुजारने का मौका मिलना चाहिए था, लेकिन गज़ल ने ये नौबत ही ना आने दी। सारा करतूत, सारे किया धरा गज़ल गाए। गज़ल ईमान से जेलस होती थी और ईमान को ज़िंदा रहते हुए देख ही नहीं सकती थी। वो तो ईमान की पैदाइश पर इतना ज़्यादा जेलस हुई कि आप लोग व्लॉग में जाकर भी देख सकते हैं कि वो फूट फूट कर रोने लग गई। उसका यही दिल था कि ईमान किसी तरह खुदा न ख्वास्ता मर जाए। ईमान बेचारी तो रजब भट्ट के साथ इन तमाम मुश्किलात के बावजूद गुजार ही रही थी, लेकिन उसके बाद एक और करतूत खुल गया। रजब भट्ट की आशिकें और महबूबाएँ चैनल पर आने लग गईं और वो नेट पर आकर अपने बारे में बताने लगी कि रजब के हमारे साथ गैर मुतल्लिका ताल्लुकात हैं। रजब हमें हमेशा अपने साथ बाहर लेकर जाता है और हमारे साथ रातें बिताता है। मैं आप लोगों को एक और राज भी बताती चलूँ। इसी वीडियो में मैं आप लोगों को सारे राज फाश कर दूँगी। एक दिन जब रजब भट्ट सवात गया तो उसी होटल में उसकी तस्वीरें बनाई गईं, उसके दोस्तों ने बनाकर इंस्टा पर अपलोड कर दी। लेकिन ये देखा जाता है कि उन्हीं दिनों में ज़हरा मलिक ने भी अपनी उसी होटल में तस्वीरें अपलोड की। तौबा तौबा, आप लोग समझ जाए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यानी रजब ज़हरा मलिक को लेकर उसी होटल में क़याम पजीर था और उसने सवात में कई रातें भी बिताई ज़हरा मलिक के साथ। ईमान बेचारी तो इन सब से बेखबर लाहौर में बैठी रजब भट्ट का इंतज़ार कर रही थी। बेचारी रात को इंतज़ार करती करती सो जाती थी, लेकिन रजब भट्ट नहीं आता था। नाजरीन, मैं जो भी बातें बता रही हूँ मैंने बहुत रिसर्च करके पता लगवाई हैं। ये तमाम बातों में सच्चाई और हकीकत छुपी है। कोई भी बातें गैर मुतल्लिका और गैर मुबैना। नाजरीन, आप लोगों को क्या लगता है, क्या इन तमाम चीज़ों में ईमान का कोई कसूर था या ईमान ने कोई कसर छोड़ दी थी अपने रिश्ते को चलाने में? ये सब रजब भट्ट का किया धरा है और उसकी माँ और उसकी बहन का। माँ तो फिर भी चाहती थी कि अब रजब भट्ट की औलाद भी हो गई है, यानी कि ईमान भी पैदा हो गया है, तो रजब भट्ट को चाहिए कि वो इस रिश्ते को आगे चला ले। लेकिन गज़ल ने तमाम हदें पार कर दी, हसद और नज़रबद की। उसने तो सोचा कि ईमान को क्यों ना घर से ही निकाल दिया जाए। उसने हर मुमकिन कोशिश की। वही तो ज़हरा मलिक और रजब भट्ट को करीब लाने की कोशिशें करती रही। नाज़रीन, मुझे तो ईमान बेचारे का दुख सुनकर बहुत बुरा लगा। ईमान हर वक्त बैठकर अपने कमरे में रोती रहती है। ये तमाम कुछ औन का कहना है। औन यानी कि ईमान का जो भाई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वीडियो में भी रजब की बीवी ईमान रो रही है, लेकिन अब तो शायद ये बीवी भी नहीं रही, क्योंकि रजब बहुत बारी बता चुका है कि मैंने ईमान को तलाक दे दी है। और तलाक कोई मजाक नहीं है, क्योंकि ईमान ने एक मरतबा रजब को फूलों का बुके भेजा था तो लोगों ने कहा कि कोई तलाक नहीं हुई, इन सब ने गेम लगाई हुई है। लेकिन फिर रजब ने इंटरनेट पर आकर ये बात वाज़ह कर दी कि ईमान ने एक मुझे बुके भेजा था और बुके भेजने से तलाक ख़त्म नहीं हो जाती, यानी तलाक कोई मजाक नहीं है, डाइवोर्स दे दी है मैंने ईमान को। ये तमाम बातें उसने आकर क्लियर कर दी, जिससे ईमान बेचारी का दिल और ज़्यादा टूट गया कि इसने ये बात आकर तमाम लोगों को भी बता दी है, ईमान बेचारी की तजलील की है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में तमाम लोग आओ और अपनी अपनी राय का इज़हार करो। ईमान बेचारी ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया और कहती कि मैंने कोशिश करनी थी कि मैं नहीं रूँगी, लेकिन किवान का जब मैं नाम सोचती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है कि किवान बेचारी की क्या ज़िंदगी रह गई, बाप से महरूम। बेचारी ईमान के साथ बहुत बुरा हुआ। मैं तो कहती हूँ कि रजब और उसके ख़ानदान को इस बात की ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। उन बेचारों ने ईमान का दिल तोड़ दिया। ये तमाम मसला बड़ा ख़राब हो चुका है। आप सबका क्या कहना है? मैं तो जब भी इंटरनेट खोलती हूँ तो टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ईमान की ही तस्वीरें देखती हूँ और ईमान बेचारी की किस्मत पर ही दाद देती हूँ कि बेचारी के साथ अच्छा नहीं हुआ। आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ईमान एक पढ़ी लिखी औरत को रजब भट्ट जैसा अनपढ़ इंसान मिल गया, जिसने यानी कि रजब ने ईमान की ज़िंदगी तबाह बर्बाद करके रख दी। ईमान ने अपनी सारी जवानी रजब का इंतज़ार किया और ईमान की किस्मत से ही रजब के पास इतना ज़्यादा पैसा आया था, लेकिन रजब ने ईमान की बिल्कुल कदर नहीं की। आप लोग तमाम लोगों का क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं और मज़ीद नए नए पटाखे वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल रूह जहाँ व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। तो भुलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने भुला दिया बिकॉज जो कुछ भी मैंने सब्र किया, जो कुछ भी मैंने फेस किया, मुझे अल्लाह पाक ने दीवान जैसी प्यारी औलाद से नवाजा और मुझे लगा कि अल्लाह पाक ने मेरे लिए वो तोहफा मुझे उस सब्र का दिया। मैंने वो चीज़ें उसके पीछे सब भुला दी। आई वेंट टू हिज हाउस। वहाँ पे जब आपकी इंसल्ट की जाती है विद योर फैमिली और आपको वहाँ पे नहीं रुकने दिया जाता, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो यार? सॉरी, मैंने कहा था मैं रोऊंगी नहीं, लेकिन किवान के नाम पे थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ। वो भी कभी
मौका मिलेगा तो स्टोरी सुनाऊंगी कि अल्लाह पाक ने किस तरह उसको मेरे हाथों में दिया, कितनी मुश्किलात से वो मेरे पास आया है। मतलब आपने उसको स्पेशल अपनी दुआओं में याद रखना है कि अल्लाह पाक उसको लंबी जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे और मेरे साथ रखे हमेशा। आई थिंक ज़्यादा लंबा हो रहा है अब, और ओके, थैंक यू सो मच सबका मुझे सुनने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, और आप लोगों का प्यार, आप लोगों की सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है।